कहाँ है कुर्बान अली? तुम ऐसे? ये मेरा भाई, इसने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी, मेरी बेटी छीनी, मेरी खुशियां छीनी। इसकी अना और इसकी जालिम सोच की वजह से मैं 22 साल उस कमरे में अपनी हस्ती के साथ कैद रहकर ना मर सकी ना जी सकी, जहां मुझे और अब मेरी बेटी को कैद किया गया है। वो कैद तुमने खुद चुनी थी, हमें से किसी ने जबरदस्ती नहीं की। तो फिर अब क्यों बोल रही हो? सच सुनने की हिम्मत है? सुन सकती हो? बल्कि मैं चाहती हूँ सब सुने। नचो, खुर्शीद बाजी को कमरे में लेके जाओ। खबरदार, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बोल ले थे बाबा, कोई तो वजह है जो वो ऐसे आई है। इस रस्मो रिवाज से बने खानदानी निजाम में मैंने मोहब्बत करने की गुस्ताखी की। हाँ, इससे बाहर आके मैंने एक आम आदमी से मोहब्बत की और फिर उससे शादी की। वो लड़की जो उस दिन अपने बाप के जनाजे के साथ सुंदर हवेली के दरवाजे तक आई थी, वो मेरी बेटी थी। और वो जनाजा मेरी मोहब्बत का था। बस कर दो खुर्शीद, बस। पागल हो गई हो क्या? मैं अपनी बेटी की जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकी। मैं वो लम्हे नहीं जी सकी जो एक माँ के वजूद का हिस्सा होते। मैं अपनी बेटी को एक माँ की गोद नहीं दे सकी। मेरी रूह को जिंदा दफन कर दिया गया। ये कपड़े पहन लो, थोड़ी देर में सरकार आ जाएंगे। तुम नहीं जानती उनकी हुक्म की खिलाफ वर्जी करने का अंजाम। तुम सोच भी नहीं सकती। मैं कोई चीज नहीं हूँ जिसे खरीदा या सजाया जाए। खुदा का वास्ता प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हारी हालत पर मुझे तरस बहुत आता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया तो तुम नहीं जानती कि मेरा अंजाम क्या होगा। कुत्तों के हवाले कर देंगे ये मुझे जिंदा, या फिर सांपों के हवाले कर देंगे, या भूखे इंसानों के हवाले कर देंगे। फिर कुछ नहीं पता चलना मेरा किसी को भी। ये सब मेरे लिए जंजीरें हैं, सिर्फ रात नहीं। मैं किसी की मलकियत नहीं हूँ। प्लीज मुझे जाने दो। बेहतर यही होगा कि तुम सरकार की बात मान लो, वरना तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो तुमसे पहले आने वाली औरतों का हुआ। उन सब ने भी फरियाद की, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई, और किसी ने तो अपनी जान तक ले ली। मैं जान दे दूंगी अपनी, लेकिन कबूल नहीं करूंगी। गुलाम, गुलाम कहाँ है? वो ठीक तो है ना? मुझे कुछ बताने की इजाज़त नहीं है। बस इतना बता दे, वो जिंदा तो है ना? प्लीज। मैं बस इतना जानती हूँ कि जब तक तुम हाँ नहीं करोगी वो जिंदा रहेगा। उसकी अगर जिंदगी चाहती हो तो बात मान जाओ। भाई साहब, आप जानते तो हैं कि इस वक्त बादशाह किस दौर से गुजर रहा है। उसका हरगिज ये मतलब नहीं था, बस गुस्से में उसके मुंह से निकल गया। तुम्हारे होते हुए उसने मेरी बेटी मुर्ख को तलाक की धमकी दी। तुमने उसे ऐसा करने से रोका क्यों नहीं? क्या इस जिल्लत के लिए मैंने अपनी बेटी की शादी उसके साथ की थी? मैं कह तो रही हूँ आपसे, ये सब उस कमज़ोत की वजह से हो रहा है। खुदा करे कि वो किसी को ना मिले। मैं भी तो यही चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता बादशाह की दूसरी शादी की वजह से मेरी बेटी मुर्ख के साथ कोई ज्यादती हो। और अगर बादशाह ने ऐसा किया
तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं जिसे वो जब चाहे फेंक दे। उस सुंदरी की वजह से वो खानदान के रस्म रिवाज और पुरखों की इज्जत मलिया मेट करके बगावत पर उतर आया। वही तो भाई साहब, ना खुर्शीद वापस आती ना ही ये लड़की हमारी जिंदगी में शामिल होती। लेकिन क्या करें, अब हमें तो मामले को मजीद बिगाड़ने से बचाना है। बादशाह ने बिगाड़ा। मैंने तो सोचा था कि मेरी मुर्ख राज करेगी इस हवेली पर, और वो मेरी बेटी को बीच रास्ते में छोड़ने की धमकी दे रहे। भाई साहब, हमें तहम्मुल से काम लेना होगा। पहले ही हवेली में बहुत कुछ बिगड़ चुका है और मजीद तबाही से हम सबको बचना है। अब देखो, बादशाह दावत छोड़कर कहीं और चला गया, और सुरन तो इस वक्त उसको मेरे साथ होना चाहिए था। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन सरकार गए ना उसे बुलाने, बस आता ही होगा। हाँ, गया होगा अपनी दूसरी माँ के पास। मैं तो सोच रहा हूँ मैं भी एक और शादी कर लूं, तुम्हारे लिए एक भाभी ले आऊं। हम भी ना भाई साहब। और जरीना भाभी का क्या होगा? उसे क्या होगा? पहली है, पहली रहेगी, खानदानी। वैसे भी कौन सा नस्ल दी है उसने मुझे। बड़ी जल्दी ख्याल नहीं आ गया इस उम्र में? बेटी की शादी के बाद आज़ाद और बेफिक्र हुआ हूँ। ऐसे ख्यालात तो आते जाते रहते हैं। वैसे एक बात है भाई साहब, इस परेशानी के हालात में भी आपकी मजाक करने की आदत नहीं गई। ये तो तुम्हें सुबह पता चलेगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ या मजाक मजाक में सच कहकर जा रहा हूँ यहाँ से। अम्मा, मुझे लगता है हमें पप्पो को सब बता देना चाहिए। उनको हकीकत के बारे में पता चल जाएगा तो फिर बाबा भी सुंदरी से निकाह नहीं कर सकेंगे, और सुंदरी को बाबा की कैसे आजादी भी मिल जाएगी। लेकिन तुम्हारे बाप ने मुझे सख्ती से मना किया कि उसके इस मंसूबे के बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं होना चाहिए। और अगर उसे पता चल गया कि मैंने अपनी जुबान खोली है तो और ये सब क्या है अम्मा? ये सब ठीक है? मैं आप पे और बादशाह पे ये जुल्म होते नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती कि बादशाह को किसी भी तरीके का दुख पहुंचे, वो भी मेरे बाबा की वजह से। बिल्कुल भी नहीं। बेटा, अगर खुर्शीद को सब कुछ बताने के बाद भी कुछ ना बतला तो तुम्हारा बाप और बिफर जाएगा। उसने तो मुझे जान से मारकर शादी करने की धमकी दी है। बाबा? अम्मा, बाबा इतने सख्त दिल तो नहीं थे। तुम्हारे लिए नहीं थे, क्योंकि तुम्हारे लिए वो एक बाप है और उसका रूप तुम्हारे लिए बिल्कुल अलग। कैद खाने की चीखों से भी तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ कि वो कितनी वहशी है। बल्कि वो आवाजें तो तुम तक पहुंचने ही नहीं दी जो मैंने सुनी।